जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे भोजन से उसे ऊर्जा मिलती है और वे ऊर्जा अपने श्वसन के लिए, पाचन के लिए, उत्सर्जन के लिए एवं अन्य कई क्रियाकलापों में उपयोग करते हैं। पादप यानी कि प्लांट अपना भोजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग स्वयंपोषी कहते हैं। जैसे आम का पौधा, अब आम का पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेगा, जड़ से जल प्राप्त कर लेगा तथा सूर्य के प्रकाश से पत्तियों के द्वारा सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके और अपना भोजन बना लेता है, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जितने भी पौधे होते हैं ये लगभग सभी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग स्वयंपोषी कहते हैं। जबकि जंतु यानी कि एनिमल अपना भोजन के लिए पौधे तथा अन्य जंतु पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जितने भी जंतु है ये किसी अन्य जंतुओं पर या फिर पौधे पर निर्भर होते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इसे हम लोग विषमपोषी भी कहते हैं। जैसे मानव, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, ये अपना भोजन पका सकता है, ठीक है। तो गाय, शेर, हिरण ये सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये किसी न किसी अन्य जंतु पर या अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। जैसे मानव जंतु पर भी तथा पौधे पर भी निर्भर होते हैं, गाय पौधे पर निर्भर होते हैं, शेर जंतुओं पर निर्भर होते हैं, हिरण पौधे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह से अन्य कई जंतु जो हैं वो पौधे पर या तो फिर जंतु पर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए निर्भर होते हैं। मनुष्य आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व घुमंतु थे। वे अपना भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते थे, यानी कि घूमते रहते थे। कच्चे फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, अपना खाना उनका होता था। जंतुओं का शिकार करते थे और वे अपना भोजन प्राप्त करते थे। बाद में वे लोग खेती करना शुरू किए, जैसे चावल का खेती करना और गेहूं का खेती करना शुरू किए एवं अन्य फसलें। अब ये फसलें क्या है, तो हम लोग इस चैप्टर में अब फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फसल किसे कहते हैं। क्रॉप, फसल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम लोग फसल कहते हैं। जैसे धान, गेहूं, चना, कपास इत्यादि। यानी कि धान का फसल कहने का मतलब हुआ कि किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर धान के ही पौधे उगाए जाएंगे तो उसे हम लोग धान की फसल कहेंगे। गेहूं का फसल का अर्थ हुआ कि किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर गेहूं की ही फसल उगाई जाएगी तो उसे हम लोग गेहूं की फसल कहेंगे। इसी तरह से चना हो गया, कपास, ये सभी क्या है, फसल है। यानी कपास का फसल का अर्थ हुआ कि किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर कपास का ही खेती किया जाएगा तो हम लोग कपास की फसल कहेंगे। भारत एक विशाल देश है, इसलिए यहाँ की जलवायु अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर फसलों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को बोला गया है खरीफ फसल और दूसरा को बोला गया है रबी फसल। तो खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, तो वैसी फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है या हम लोग कह सकते हैं कि जून से लेकर सितंबर या अक्टूबर के माह तक उगाई जाती है, उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन इत्यादि। मूंगफली भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम लोग धान को जून या जुलाई के आसपास लगाते हैं और इसे सितंबर या अक्टूबर के आसपास तक इसके कटाई कर दी जाती है। तो इसके बीच में यानी कि जून से लेकर के सितंबर के बीच में जो भी खेती किया जाएगा उसे हम लोग खरीफ फसल कहेंगे। इसी में मक्का भी आता है, सोयाबीन आता है, मूंगफली आता है इत्यादि अन्य कई तरह के फसलें जो है वो खरीफ फसल के उदाहरण हो जाएंगे। सेकेंड में है रबी फसल। वैसी फसलें जो शीत ऋतु में यानी कि ठंडी के दिनों में बोई जाएगी। जैसे हम लोग खरीफ फसल का सितंबर या अक्टूबर में इसे हम लोग काटेंगे तो जस्ट उसके 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना के बाद यानी कि अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक यानी कि शीत ऋतु में अक्टूबर में इसे लगाएंगे और मार्च में इसकी कटाई कर देंगे। तो इस बीच में उगाने वाले सभी फसलों को हम लोग रबी फसल कहेंगे। जैसे चना, गेहूं, सरसों इत्यादि ये रबी फसल के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसी में हम लोग चना लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, सरसों लगाएंगे, आलू भी लगाया जाता है। तो ये सभी रबी फसल के एग्जाम्पल है। फसल और रबी फसल के अलावे एक और अन्य फसलें होती है जिसे हम लोग जायद फसल कहते हैं।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जायद फसल। जायद फसल यह ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। यह जो है वो आपका अप्रैल से जून तक उगाया जाएगा। इसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ये तरबूज, खीरा, ये और ETC ये सभी जायद फसल के उदाहरण हो जाएंगे। तो रबी फसल खरीफ फसल के अलावा जायद फसल है जो अप्रैल से जून तक जो ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाते हैं, इसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ये सभी जायद फसलें हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है कि जब फूल, फल एवं सब्जी यानी कि फूल, फल और सब्जी को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो उसे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जैसे बगानी होता है, कहीं फूल का बगानी है, फल का है, सब्जी का है, तो उसे हम लोग उस उत्पादन को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पोषक तत्व के आधार पर फसल। अब हम लोग कुछ फसल को ऐसे भी देखते हैं जो पोषक तत्व देने वाले। हम लोग को पता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये 5 तरह के पोषक तत्व हम लोग को याद रखना है। हम लोग को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 5 तरह के पोषक तत्वों को उपयोग करना है। तो पोषक तत्व के आधार पर हम लोग फसल को उत्पादन करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, अगर कोई फसल से हमको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो उससे हम लोग को ऊर्जा प्रदान होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके लिए फसल जैसे चावल है, गेहूं, मक्का, आलू इत्यादि, ये सभी फसलें जो है इससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का काम होता है मांसपेशियों में वृद्धि करना, ठीक है। जैसे सोयाबीन, चना, मसूर, अरहर ETC ये सभी जो है ये प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल है। इससे हम लोग को मांसपेशियों में वृद्धि होती है। वसा यानी कि तेल प्राप्त करने वाले फसल को, जैसे हम लोग सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी का पौधा हम लोग उत्पादन करते हैं, तीसी हो गया, ये सभी से तेल उत्पादन किया जाता है। इससे हम लोग को वसा मिलता है। वसा से हम लोग को बॉडी को गर्म रखा जा सकता है और इससे हम लोग को एक्स्ट्रा ऊर्जा भी मिलती है। अगला है कि विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण का उपयोग करने से हम लोग के शरीर में वृद्धि होती है तथा इसका मुख्य काम है बीमारी से सुरक्षा करना। जैसे गाजर, अगर गाजर हम लोग खाते हैं तो रतौंधी से सुरक्षा हो सकता है, यानी कि रात में जो दिखने के प्रॉब्लम हो जाता है तो उसे हम लोग रतौंधी कहते हैं। तो गाजर खाने से रतौंधी को दूर किया जा सकता है। पालक, सेब, केला, पालक जो है इसमें आयरन की प्रचुरता होती है, इससे ब्लड का यानी कि खून का निर्माण होता है। सेब में भी आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन इससे बनेगा जिससे कि शरीर में खून की प्राप्ति होगी। केला है, अमरूद है, ठीक है, पपीता हो गया, कई तरह के अन्य फसल जो है ये फल और फूल के कैटेगरी में, इससे हम लोग को विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होता है। चारा फसल क्या होता है? चारा फसल को हम लोग देखते हैं। चारा फसल को हम लोग फॉडर क्रॉप यानी कि चारा फसल कहते हैं। जैसे जानवरों को चारे के लिए, यानी कि कुछ ऐसे भी मतलब जानवर है जिसके भोजन के लिए हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं, जिसे हम लोग चारा फसल कहते हैं। जैसे जई, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जई हो गया, सूडान घास है, बरसीम है और इत्यादि कई तरह के जो है वो चारे के जानवरों को चारे के लिए उत्पादन किया जाता है। रेशेदार फसल क्या है? रेशादार फसल, जिसको हम लोग फाइबर क्रॉप भी कहते हैं। इससे कपड़ा निर्माण, रेशा प्राप्त किया जाता है जिससे कि कपड़ा, रस्सी, बैग, थैला बनाने के उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि जूट और कपास, इससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, ठीक है, बैग बनाया जाता है, बोरी बनाया जाता है एवं अन्य कई तरह के उपयोग में लाए जाते हैं। तो इस तरह के फसल को हम लोग रेशादार फसल कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि फसल का आधारित पद्धतियां क्या है, यानी कि फसल उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी हम लोग पद्धतियां को अपनाएंगे जिससे कि फसल अच्छी तरह से हो सके। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।